बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए जो आह्वान हनुमान बेनीवाल ने किया है, क्या वो आह्वान पूरा होगा? क्या जो है यहाँ से लोग, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी नजारा की बारिश देखिए अभी बिल्कुल थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या जो है हनुमान बेनीवाल को ये जाब्ता रोक पाएगा? क्या हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि मैं आज कूच करूंगा इस सेना के साथ और राकेश बिश्नोई, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाया जाएगा, तो क्या ये पुलिस महकमा रोक पाएगा हनुमान बेनीवाल को? कुछ दिन पहले भी एक रैली के रूप में ही जो है हनुमान बेनीवाल ने आह्वान किया था कि हम जो है एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं होती है तो हम कूच करेंगे जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ। आपको मैं थोड़ा सा, अगर जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जो है एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी के जो है स्टूडेंट थे और उन्होंने अपने एचओडी से आहत होकर आत्महत्या करी, सेल्फास की गोलियां खाई थी और उसके बाद जो है उन्हें जयपुर लाया गया आनंद फानन में, उन्हें इलाज नहीं मिला जोधपुर में। और देखिए इलाज नहीं मिला, खामियां ये भी थी कि क्या जोधपुर इतना बड़ा जिला होने के बावजूद जोधपुर में जो है इलाज के साधन नहीं थे, जो उस आदमी को अपने प्राण ही त्यागने पड़े। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खामियां, फेलियर सरकार नजर आती है। तो अब आप देख लीजिए मेरे पीछे कि उस आदमी ने सेल्फास की गोलियां खाई, अपने प्राण त्याग दिए, वो नहीं है इस दुनिया में और उसको इंसाफ दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल काफी दिन से जो एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं और उनके साथ एक हनुमान बेनीवाल ही नहीं, उनके साथ काफी लोग हैं जो है। तो देखिए धीरे धीरे निर्मल चौधरी का भी कारवां यहाँ पर पहुंच चुका है। निर्मल चौधरी और उनके समर्थक, निर्मल चौधरी भी दो तीन दिन से यहाँ पर हैं, उनके समर्थक, उनका कारवां, उनके साथ के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे कि किसी न किसी तरह जो है हनुमान बेनीवाल को न्याय दिलवाया जाए। उस न्याय को लेकर तमाम लोग धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये ही वो कारवां है हनुमान बेनीवाल के साथ जो है, ये इसी कारवां में लोग जो आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं, ये जो लोग हैं, ये लोग जो है मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना चाहते हैं। तमाम गाड़ियों में जो है लोग हैं, निर्मल चौधरी के साथ ही लोग हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां जो है युवाओं की भर भर के गाड़ियां आ रही है। आप देखिए मेरे पीछे गाड़ियों पे गाड़ियां है, ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी है, खुद निर्मल यहाँ पर आ गए हैं। तमाम जो यूथ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि न्याय दो, न्याय की मांग लेकर जो है यूथ यहाँ पर आ रहा है। और देखिए गाड़ियां एक गाड़ी नहीं है, गाड़ियों में गाड़ियां जो है आए जा रही है, इन गाड़ियों में यूथ है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां नजर आ रही है कि हर कोई जो है इंसाफ दिलाना चाहता है राकेश बिश्नोई को। राकेश बिश्नोई को इंसाफ दिलाने के लिए ही ये यूथ यहाँ पर आया हुआ है। और इधर भी जो है आपको दिखाएंगे कहीं ना कहीं जो है निर्मल चौधरी जो है इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। आप नजारा मेरे साथ देख पा रहे हैं लाइव, इसलिए आपको जोड़ा गया है कि आप तमाम चीजें देखिए कि ग्राउंड पर एक्चुअली में क्या हो रहा है। हनुमान बेनीवाल हालांकि यहाँ नहीं पहुंचे हैं, हनुमान बेनीवाल के पहुंचने की बात कही जा रही है। अब देखने वाला विषय है कि हनुमान बेनीवाल कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं। हालांकि निर्मल चौधरी जो है राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर आ गए हैं। न्याय दो के नारे लगाए जा रहे हैं। लाइव आप मेरे साथ जुड़े हुए देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि यहाँ पर किस तरीके से क्रेज है कि इस यूथ में। और हालांकि जो है इनको पुलिस और इन यूथ के बीच में जो है झड़प सी हालांकि हल्की सी नजर आ रही है कि न्याय दो की जो है न्याय दो का यहाँ लाइव तस्वीरें मेरे साथ हमारे समाचार के पेज से देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ हमारे समाचार के पेज से, जहाँ निर्मल चौधरी, तो देखिए ये जो यूथ है ये एक आवाज पर आने वाला यूथ है, ये एक आवाज पर यहाँ आ पहुंचे हैं। और तो अब बात करेंगे, कुछ लोग जो इस धरने में शामिल हो रहे हैं इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या हनुमान बेनीवाल का जो आह्वान था कि न्याय मिलेगा, मिल जाएगा इस तरीके से
आज मिलेगा, आज आर पार की लड़ाई लड़ेगी पार्टी। और भाई राकेश बिश्नोई जो किसान कौम का अपना बेटा है, जो शहीद हुआ है एक तरह से, जिसने एक डॉक्टर से प्रताड़ित होके आज की तारीख में एमबीबीएस करना, पीजी करना, किस तरह उसके घर वालों ने उसको पढ़ाया होगा। तो आज अभी कुछ ही देर में 10-15 मिनट में एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पहुंचेंगे धरने में, और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री से उनकी चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है। अगर फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो आर पार की लड़ाई लड़ेगी और सीएम हाउस का कूच होगा आज। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। आपको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे जो है नेता समर्थक यहाँ पहुँचने को लग रहे हैं, और पुलिस बल भी यहाँ पर भारी तैनात कर दिया गया है, क्या ये पुलिस वाले उनको जाने देंगे आगे? पुलिस वाले तो हमारे ही भाई है, किसान कौम के बेटे। पुलिस वाले तो हमारे ही तो भाई हैं। पुलिस वालों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, और सरकार से ये न्याय की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे, और आज आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पुलिस वालों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, पुलिस वाले हमारे भाई है, पुलिस वाले किसान है, बिल्कुल किसान कौम से आते हैं सभी लोग। लेकिन देखने वाला विषय ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल को रोकने के लिए जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, क्या ये बैरिकेड्स जो है हनुमान बेनीवाल को रोक सकते हैं? बैरिकेड से तो हनुमान बेनीवाल रुकेगा नहीं। हनुमान बेनीवाल जिस भी लड़ाई में उसने काम लिया है, तो बैरिकेड्स तो उठा के फेंक देंगे अभी 2 मिनट में। आज तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और हनुमान बेनीवाल ने जिस लड़ाई को हाथ में लिया आज तक तो हारे नहीं। और अभी देख लेना, ये पुलिस वाले तो हटते ही दिखेंगे, और अभी न्याय की लड़ाई में राकेश बिश्नोई के परिवार को हम न्याय दिलाएंगे। आप लोग भी हनुमान बेनीवाल के साथ आए हो, तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यूथ जो है आ पहुंचा है वहां पर। निर्मल चौधरी जो है वो और उनके समर्थक धीरे धीरे जुटने लगे हैं। तो आइए आपको जरा आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है तमाम नेता यहाँ पहुंचने लगे हैं। आप एक बार ये देखिए, लाइव आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि देखिए ये कहीं ना कहीं एक आदमी को न्याय दिलाने की मांग है, कहीं ना कहीं एक डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग यहाँ पर हैं। और धीरे धीरे जो है ये लोगों का जो हुजूम है, न्याय करो, न्याय दो के लिए ये लोग जाम लगाकर बैठ गए। सड़क जाम कर दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, सड़क को जाम कर दिया गया है। सड़क को जाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि यूथ जो है सड़कों पर बैठ चुका है कहीं ना कहीं। जो है राकेश बिश्नोई को ये लोग न्याय दिलाने की मांग को लेकर जो है यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग देख सकते हैं सड़क जाम कर दी गई है, और सड़क जाम कर दी गई है। सड़क इन लोगों ने जाम कर दी है। सड़क जाम करके ये लोग यहाँ बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगी जरा दिखाइए कि सड़क जाम कर दी गई है, और काफी गुस्सा भी है लोगों में, यहाँ पे आक्रोश देखने को मिल रहा है। निर्मल यहाँ पर मौजूद है, तमाम उनके समर्थक हैं, और उनके समर्थकों के साथ जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो ये लाइव इसे दिखा रहे हैं आपको कि अनिल चोपड़ा, इसके साथ निर्मल चौधरी यहाँ पर है। खुले आराम से बैठ जाओ, और पुलिस वाले अपने हिसाब है, आराम से खुले बैठ जाओ, कोई किसी से आपस में लड़ाई करने ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइव दिखाने का मतलब यही है कि आप देख लीजिए इस समय जो है थोड़ा सा इंतजार की हनुमान बेनीवाल आए और इनका नेतृत्व करे। हनुमान बेनीवाल का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम नेता यहाँ पर हैं।
और हजारों की तादाद में नौजवान, राज्य का नौजवान इस वरिष्ठ सरकार जो कि निपुंसक सरकार है, नौसिखिया सरकार है भाजपा की, भजनलाल की, इसके खिलाफ आज हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। राकेश बिश्नोई की हत्या को लेकर रवि शर्मा की कल हत्या हुई, आप देख रहे हो जिस प्रकार से पूरे राज्य भर में डॉक्टर की हत्या की जा रही है। एक बड़ा वर्ग इस सरकार के खिलाफ रोष में सड़क पर उतर चुका है। क्या कहेंगे आपको रोकने के लिए? देखा गया है कि यहाँ पे परिजनों से तुकाराम जी की जो बात देखो, परिजनों को मंत्री के यहाँ बुलाया गया है, मंत्री से क्या बातचीत हो रही है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। परिजन की वार्ता के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, अभी उनका इंतजार किया जा रहा है कि क्या मंत्री लेवल पर क्या बात हो रही है। हम चाहते हैं एक नौकरी एचओडी का निलंबित हो, उसके खिलाफ एसआईटी की जांच बने और उसके परिवार को जो मुआवजा उचित मिल सके राज्य सरकार से, उसकी मांग जो हमारी है, उसकी मांग पर आज पूरा राज्य का नौजवान अड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए आप बता दें कि जी बिल्कुल देखिए आज पूरे राजस्थान के युवा सड़क पे आए हैं और यहाँ से हम, यदि हमारी मांग नहीं मानी गई आज, तो मुख्यमंत्री के घर का कूच करेंगे और ये युवा आज पूरे प्रदेश के अंदर एक नई क्रांति की मिसाल पेश करेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि गांव और किसान वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार और क्रूरता करेगी तो हम लोग सड़क पे इसी तरीके से मजबूती से बार बार लड़ेंगे। आपको रोकने के लिए जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या कहेंगे? बैरिकेड लगाने से क्या हनुमान बेनीवाल या आप लोग रुक जाएंगे? देखिए, बैरिकेड हमें नहीं रोक सकते, हम सड़क पे इसी तरीके से अभी शांति प्रिय लड़ रहे हैं, आगे और रुक रोक लड़ेंगे। शांति प्रिय लड़ रहे हैं और ये आंदोलन जो है और भी हो सकता है और इसको जो है इस आंदोलन को उग्र रूप दे दिया जाएगा अगर सरकार नहीं मानती है। तो मैं यहाँ से निकलूंगी और आप देख सकते हैं कि नजारा जो है, हनुमान बेनीवाल का इंतजार किया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल आए यहाँ पर और इस मोर्चे को संभाले और क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी। खैर अभी उस पर जो है मंथन चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि तो आप लोग लाइव देख सकते हैं मेरे साथ जो है तमाम जो है यहाँ पर बैठे। वो चैनल की मालिक है इसलिए वोट करो, कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप नजारा देख लीजिए एक बारी एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर का, ये जहां अनिल चोपड़ा कांग्रेस प्रत्याशी सहित तमाम जो उनके समर्थक जो डॉक्टर कैलाश बिश्नोई को, माफ कीजिए, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को जो है न्याय दो, राकेश बिश्नोई को न्याय दो की मांग लेकर यहाँ पर बैठा है यूथ। इसके साथ ही कहीं ना कहीं भाई साहब से ले लो ना।
लाइव आपको दिखा रहे हैं जहां पर हनुमान बेनीवाल का इंतजार किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ बातें हुई हैं, क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है, क्या आप आगे जाओगे मैडम? तो आप देख सकते हैं कि ये नजारा एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर, मोर्चे के बाहर हम मौजूद है, जहां राकेश मिश्रा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर तमाम जो है बूथ यहाँ पर बैठा है। संगरिया विधायक यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा यहाँ बैठे हैं, खुद यहाँ पर निर्मल चौधरी मौजूद है। तमाम जो लोग है वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है धीरे धीरे ये कारवा जुटता जा रहा है। अनिल जी, कितना इंतजार और है, कब तक मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर लेंगे? देखिए, पिछले 7 दिन से न्याय के लिए परिवार यहाँ बैठा है, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। हमारा प्रतिनिधि मंडल सरकार के नुमाइंदों से बात करने गया, इनका परिवार वहाँ वार्ता में मौजूद है। कुछ देर बाद परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे और वार्ता अगर विफल होती है तो हम सीएम हाउस की तरफ कूच करने का काम करेंगे। एक गोली 7 दिन से अंदर पड़ी है, 7 दिन से वो इंसाफ की मांग कर रही है। क्या सरकार इतनी बड़ी हो गई है कि उस मरे हुए इंसान को 7 दिन बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, सरकार में ये मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। इन लोगों के अंदर शर्म हया बची नहीं है। एक बेटा 7 दिन से न्याय के लिए इस मुर्दाघर के अंदर उनकी पार्थिव देह पड़ी है। उनके परिजनों का वहाँ रो रो कर बेहाल है। की बूढ़ी माताजी इंतजार कर रही है, घर के एक भी सदस्य ने खाना नहीं खाया। यहाँ प्रदेश के सभी नौजवान इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, लेकिन ये प्रदेश का नौजवान चाहता है कि इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ये किसान परिवार से आता है राकेश बिश्नोई। उसके लिए हम सब लोग किसान परिवार के सभी बच्चे यहाँ पर मौजूद है, और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, मजबूती से इस परिवार को हम ताकत देने का काम करेंगे और न्याय लेकर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, 7 दिन नहीं 10 दिन का अगर हम ग्राफ उठा के देखें, अखबार उठा के देख ले, तो न जाने कितने केसेस हो गए, लेकिन हमारी सरकार चुप्पी साधे हुए। क्या ऐसी खामियां है जो सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, कल भी एक मामला हुआ रवि शर्मा जी का उदयपुर के अंदर। रोज ऐसी घटनाएं हो रही है। प्रदेश का नौजवान आंदोलित है, शहीद स्मारक के ऊपर नौजवान बैठा है, यहाँ राकेश जी के परिजन बैठे हैं, लेकिन सरकार का कोई पहली बार ऐसा सिस्टम देखा है कि कोई वार्ता के लिए तैयार नहीं है। हम भी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल आए हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई व्यक्ति इतना खुद को अहंकार के अंदर मंद में चूर कि इस परिवार को वो न्याय देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। सरकार का एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी अब तक वार्ता के लिए नहीं आया, और वार्ता के अंदर इस परिवार की बड़ी वाजिब मांग है। ये परिवार नहीं कह रहा कि हमारे बच्चों को कलेक्टर लगाओ, ये परिवार नहीं कह रहा हमें करोड़ों रुपए दो। ये परिवार कह रहा है कि जिस व्यक्ति की वजह से भाई राकेश को आत्महत्या करनी पड़ी, उस व्यक्ति को सबसे पहले पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए, इनकी पत्नी को नौकरी मिले
परिवार को उचित मुआवजा मिले, और जिन अधिकारियों ने इस परिवार से इस धरना स्थल पर आकर अभ्रता करी उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो। इन सभी मांगों को अगर ये पूरा करते हैं तो हम सब लोग चले जाएंगे, और अगर नहीं करते तो मजबूती से यहाँ डटे रहेंगे। और प्रदेश के कोने कोने से नौजवान यहाँ आ रहे हैं और हम भी यहाँ मौजूद इस धरना स्थल बैठे हैं। कितना समय और लग जाएगा इस आश्वासन में जो बातचीत हो रही है, कितने समय में सारी चीजें साफ हो जाएंगी? देखिए, परिवार वहाँ पर है, जैसे ही परिवार हमारे बीच आएगा उनसे हम बात करेंगे, वार्ता होगी, और उसके बाद आगे का रुख तैयार करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल परिवार जो है मिलने गया हुआ है कि किसी तरीके से जो है वार्ता सफल हो जाए। जरा नजारा आप देख लीजिए एक बार का, पीछे आप देखिए लोग डंडों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। पूरा का पूरा SMS मोर्चरी के बाहर का ही नजारा है जहाँ पूरा का पूरा जाम हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई बातें साफ नहीं हुई है कि आखिर में जो है क्या चीजें होंगी, क्या सरकार किस तरीके से इंसाफ देती है एक मरे हुए आदमी को जिसको 7 दिन हो चुके। 7 दिन बाद भी जो है सरकार की तरफ से की बातें जो गुड़ लपेट कर सरकार बातें करती थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सत्ता में आने दीजिए बीजेपी सरकार। तो वो बीजेपी सरकार आखिर में है कहाँ? जब लोग मर रहे हैं, लोग सड़कों पर है, तो बीजेपी सरकार कहाँ पहुंच चुकी है? ये नजारा है। पुलिस प्रशासन है इतना मौजूद कर दिया गया है कि पहले तो युवाओं को खदेड़ा जाए, उसके बाद जो है कोई बात की जाए। जरा देख लीजिए, ये जयपुर के हाल है इस समय के, और ये SMS की मोर्चरी के बाहर का नजारा है जहां भारी तादाद में पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं। एक बार आपको थोड़ा सा पीछे लेकर दिखाते हैं कि किस तरीके से तो ये पिछले जो है 7 दिनों से ये ऐसा ही नजारा है। भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया। बारिश रुक नहीं रही है, जयपुर में लगातार बारिश हो रही है। पुलिस को अलर्ट किया गया है कि कोई भी हलचल होती है, किसी भी तरीके की हलचल नजर आती है, यूथ अगर थोड़ा सा उग्र होता है तो यूथ के साथ किस तरीके से क्या कुछ करना है उसके लिए यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। पुलिस आप देख सकते हैं ये 7 दिन से क्या कहेंगे सर, क्या लगता है कोई वार्ता जो हो रही है प्रतिनिधि मंडल के साथ, वो वार्ता सफल होगी? क्या राकेश बिश्नोई को जो इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, लेकिन सरकार अभी है नींद में है। अभी सरकार इसको हल्के में ले रही है। सरकार को समय रहते चेतना चाहिए और उस राकेश के परिवार के बारे में सोचना चाहिए, उसकी मां के बारे में सोचना चाहिए, उसकी अन्य परिजनों के बारे में जो सोचना चाहिए, जो पिछले 7 दिनों से भूखे प्यासे हैं, उनकी बहुत हालत खराब है। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि समय रहते इनकी मांगे हैं वो मान लेनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। एक बात, आप आए कहाँ से? मैं जोधपुर से। जोधपुर से आए हैं। जोधपुर में ही ये इंसिडेंट हुआ है। क्या जोधपुर में हॉस्पिटलों में साधन नहीं है, संसाधन नहीं है कि लोग वहाँ मर रहे हैं? अब ये सरकार आने के बाद में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बिल्कुल ठप हो चुकी है। हाँ, ठप हो चुकी है। चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, चरमरा चुकी है। क्या कहेंगे आप लोग? पूरा का पूरा RLP परिवार जो है 7 दिन से यहाँ बैठा, और मैं इस धरने की बात नहीं करूंगी, SI वाले धरने को जो है 2 महीने बीत चुके हैं लगभग। क्या लगता है कि सरकार अभी भी सोएगी, सोती रहेगी, आंखें खोलेगी, नहीं खोलेगी? जगह देंगे ना आज सरकार को, आज सरकार को जगह भी देंगे और सड़कों पे दौड़ा भी देंगे। और जो हमारी मांगे हैं भाई राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाने की, वो मांग यहाँ से पूरी करवा के ही उठेंगे। हमारी मांगे कोई जायज मांगे हैं, ऐसे तो नहीं कि हम नाजायज मांगों के लिए लड़ रहे हैं। जायज मांगे, एक तो भाई को न्याय मिले, न्याय मिलने के अकॉर्डिंग HOD को सस्पेंड करके उसको गिरफ्तार करके सलाखों में डालो। और दूसरी मांग है कि उसकी जो पत्नी है उसको सरकारी नौकरी देके आर्थिक मुआवजा संभल दे। उसके माता पिता आज कितने दिन से रो रहे हैं गाँव में। तो आप सोचो कितनी संवेदनहीन सरकार हो चुकी है, बिल्कुल निकृष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी। अगर आज ये सरकार बातें मान लेती, ठीक है, आधे 1 घंटे के अंदर नहीं, 5 से 10 मिनट में MP साहब हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पहुंच रहे हैं और आज सरकार के साथ लाठी बाटा चलेगा और ये पुलिस वाला कोई भी नजर नहीं आएगा यहाँ पे। थोड़ी देर पहले बातें कही गई है, हनुमान बेनीवाल जी जो है गायब हो चुके हैं यहाँ से। कहाँ से गायब हो? 5 मिनट में हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पहुंचने वाले, और जो बोल रहे हैं हनुमान बेनीवाल जी गायब हो चुके हैं, उनके अभी मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। देखते हैं कौन गायब होता है यहाँ से, पुलिस वाले गायब होते हैं या कहने वाले जो नेता है वो गायब होते हैं, हनुमान बेनीवाल गायब होते हैं। अभी 5 से 10 मिनट में हनुमान बेनीवाल जी यहाँ जाएंगे और पता लग जाएगा लोगों को कि न्याय का लड़ाका कौन है, न्याय का देवता कौन है। मात्र हनुमान बेनीवाल है जो हर किसान वर्ग की, हर दलित वर्ग की न्याय उठाता है और लोगों को न्याय दिला के ही रुकता है। ऐसे बीच में न्याय छोड़ के आज तक नहीं भागा है, नहीं भागेगा। तो
ये जो बैरिकेटिंग की गई है या वहाँ पुलिस बल खड़ा किया गया, ये हनुमान बेनीवाल जी को रोकने के लिए? हनुमान बेनीवाल जी से डरते हैं पुलिस वाले? हनुमान बेनीवाल को कौन रोकेगा? कौन जन्मा कौन है इससे? यहाँ पे कोई नहीं रोक सकता हनुमान को। ये लोगों की गलतफहमी है, 4 बैरिकेड लगा के हनुमान बेनीवाल को रोक देंगे। अरे भाई, आज तक कोई जन्मा ही नहीं है। वसुंधरा कहाँ गई? वसुंधरा, अशोक गहलोत कहाँ है? कोई किसी का कोई पता नहीं है। हनुमान बेनीवाल को कोई नहीं रोक सकता। हनुमान बेनीवाल न्याय का लड़ाका है, न्याय का देवता है। वो यहाँ आएगा, डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाएगा। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप शुरू से धरने को देख रहे हो, हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ नहीं होते तो हमें बैठने ही नहीं देते। पहली बात तो पहले ही दिन पुलिस वाले कितना प्रताड़ित कर रहे थे, हमें रोक रहे थे। भाइयों पे FIR हो गई इन मामलों में कि आप यहाँ क्यों बैठ रहे हो। तो हनुमान बेनीवाल ये जो न्याय दिला के उठेंगे, और लोग कोई नहीं है, मर चुके हैं लोग न्याय के नाम पे। बहुत शुक्रिया। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगी, जरा दिखाइए आप एक बारी नजारा कि ये समर्थक हैं जो जगह नहीं मिली तो इसलिए अब डंडे का सहारा लिया है कि उस डंडे पर चढ़ गए हैं। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि एक आदमी जिसकी डेड बॉडी इस मोर्चरी के अंदर है, ये SMS की मोर्चरी है। मैं काफी दिनों से, मैं शुरू वाले दिन से आपको ये खबर दिखा रही हूँ। जिस दिन मैं पहले दिन आई तब भी मैं यही कह रही थी कि परिवार के आंसू नहीं सूख रहे हैं। परिवार को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमारा बेटा वापस आ जाए, लेकिन खैर वो तो वापस नहीं आ सकता है और ना ही हम उसे वापस ला सकते। लेकिन सरकार की खामियां हैं जो यहाँ पर साफ नजर आ रही है। किसी को शौक नहीं है चक्का जाम करने का या फिर SMS हॉस्पिटल के बाहर इस तरीके का हुजूम लगाने का, लेकिन जिसके घर से बेटा चला गया, जिसका बाप चला गया हो, जिसका, मैं एक व्यक्ति की नहीं कह रही हूँ, मैं 2-3 दिन में जितने भी केसेस हुए हैं उन सभी की बात कह रही हूँ कि किसी के घर से जब कोई चला जाता है तो कितना बुरा लगता है। उस परिवार से, उसकी पत्नी से, उसकी माँ से एक बार पूछ के देखिए तो ये बड़ा सवाल है हमारी सरकार से। खैर अब थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि क्या कुछ हनुमान बेनीवाल जो है बातचीत में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या उन्हें कहा जाता है, ये लोग यहाँ से हटेंगे या वापस जो है कूच करेंगे, वो देखने वाला विषय। लेकिन आप लोग बने रहिए हमारा समाचार पर।